रखिएगा। अब जरा आगे चलते हैं। ये जो राब्ते और आपसी फासलों को कम करने की बात है समाजी दूरी को बनाते हुए, ये बड़ी अहम है। और कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शाम 4 बजे का कहा था, लेकिन लगभग 7 बजे वो ऑन एयर आए और उनसे आप बराह रास्त फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लोगों का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक इंतज़ार करती रही। फिर मुझे लगा कि शायद ये बातचीत तो हो रही होगी लेकिन उसको ऑन एयर नहीं करना होगा। लेकिन जी फिर 7:30 बजे के लगभग हमने देखा कि वज़ीर आज़म ऑन एयर आए, लाइव आए, और उनकी जो गुफ्तगू हुई लोगों से उसमें बड़े अहम पैगामात भी थे। एक दफ़ा फिर NRO और पिछली माजी की गलतियों का जिक्र भी हुआ। उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मसाइल अवाम के लेकिन तस्करा अपोजिशन का। वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुखालफीन को कहीं का न छोड़ा। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें NRO दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को NRO दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 NRO दिए, आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं, वो जिनकी साबित होगी करप्शन। पता चल गया इनके पैसे पाकिस्तान आने थे, NRO दे के वो पैसे रख लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमने नहीं बल्कि अपोजिशन ने बैरून मुल्क से गैर कानूनी फंडिंग ली। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान PTI में। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज पाकिस्तानीज का था। 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फोन नंबर्स हैं। वज़ीर आज़म बोले, 10 सालों में इदारों को तबाह किया गया। मुल्क में महंगाई बढ़ने की वजह भी बताई। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से। और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो गैस भी महंगी हो गई। 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम हो गई। फिर चीनी वो हमारी कम हो गई। इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में, उससे पहली दफा उससे कम महंगाई है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब दिन बदलने वाले हैं। जब हमें हुकूमत मिली, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी है। 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना वैक्सीन इस्लामाबाद पहुंच गई। वैक्सीन लगाते वक्त अमीर और गरीब को नहीं देखा जाएगा। जी जनाब, ये जो अमीर और गरीब का फ़र्क है और इसमें ये जो फासला था बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हर कौम के लिए, हर हुकूमत के लिए बाइस तशवीश होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू की गई उसमें आप देख सकते हैं कि एक सियासी बयानिया जो कि PTI का और प्रेजेंट गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि पिछली हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा हमारी अवाम और हम लोग आज भुगत रहे हैं। इसको करेक्ट करने के लिए वक्त लगेगा, और उनका जो मानना है कि ये तमाम रिफॉर्म्स जो किए जा रहे हैं, जितनी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। लेकिन इस पे तनकीद करने वाले यकीनन जो इस वक्त की जो प्रेजेंट डे की मुश्किलात हैं, चाहे उसमें महंगाई में इजाफा हो, बिजली अगर कम मिल रही है, गैस की लोड शेडिंग है, उसको हमेशा से पॉइंट आउट करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या वाकई अपोजिशन मानती है कि मुल्क के मामलात को सही नहीं संभाला जा रहा? लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम प्रेशर बिल्डिंग को एक दफ़ा फिर जिस तरह के हम देखते हैं कि PTI की हुकूमत और उनके रहनुमा हमेशा इसको कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है ताकि किसी तरह अपोजिशन को NRO मिल जाए। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इसको बावर कराया कि NRO नहीं